ही है। तुम्हें पता है, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि उसे इनोसेंट कहूँ या फिर एंग्री बर्ड, लेकिन जैसा भी है बहुत क्यूट है। तुम्हें पिक्चर्स अच्छी लगी? Let me send you more. ओके ओके। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि फारिस का सबके साथ जिक्र मत किया करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी बात मानने में क्या प्रॉब्लम है? मामा, मुझे अच्छा लगता है उसका जिक्र करना। और उसे कुछ अंदाजा है कि उसे क्या अच्छा लगता है? क्या प्रॉब्लम है? इतना गुस्से में क्यों है? वो तुम्हारा नाम सुन के इरिटेट हो जाता है। तुम जाने क्या क्या उम्मीदें लगाई बैठी हो। आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ देंगी। हाँ, भूल गई, लेकिन उसकी ना को हाँ में नहीं बदल सकती मैं। आप बस मामू की हाँ को ना में मत बदलने दीजिएगा, बाकी मैं मैनेज कर दूंगी। वो कैसे? अपनी मोहब्बत से मना लूंगी फारिस को। I got this. हाय। एक तो तुम चौंक क्यों जाते हो मुझे देख के? गुस्सा आ रहा है? एक बात बताऊं, उससे मैं ना तुम बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल किसी छोटे से इनोसेंट बच्चे की तरह। तुम्हारा ये मसला है, तुम अब भी मुझे बच्चा समझते। समन वो बचपना था जब तुम पापा को मेरी शिकायत जगाती थी, वो मान जाते थे और मैं अपनी सफाई देते देते थक जाता था। अब बदल चुका है, हमारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हें बचपन याद है? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें मैं याद हूँ। एंड बाय द वे, तुमसे किसने बोला कि वक्त बदल चुका है? हाँ, बचपन गुजर गया है, लेकिन मामू मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी वही करेंगे जैसा मैं चाहती हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं तो क्या हुआ भाई? मामू और मामा को तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। Doesn't matter to me. तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम सिर्फ जीना चाहते हो। मुकाबले पे कोई आए या ना आए, तुम्हें सिर्फ जीतने का शौक है। तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इस बार भी मैं ही जीतूंगी। जागती आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो समन। मैं ख्वाब देखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। मैं तो ताबीर हासिल करने में वक्त ज़ाया करती हो, राइट? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम वक्त ज़ाया कर रही हो। जरूरी बात करनी था। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कहना था, बल्कि तुम्हें चैलेंज करना था कि शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, इसलिए क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। और तुम क्या चाहते हो? Nobody cares about that. मुझे समझ नहीं आ रहा कि फारिस कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, गुम थोड़ी जाएगा। अगर चला गया तो वापस भी आ जाएगा। समन, तुम्हें एहसास क्यों नहीं है कि इस घर में हमारी वजह से कितनी टेंशन बनी हुई है? मैंने तो सोच लिया है कि मैं वापसी की टिकट्स कंफर्म करा लूंगी। आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? मामा, मैं आपकी दूसरी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। समन, उन्होंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा। Doesn't change the facts. मैं सौतेली हूँ। समन, try to understand, मैं तुम्हारे बगैर चैन से कैसे रह सकती हूँ? और तुम औलाद हो मेरी, इसी तरह वो भी औलाद है मेरी। मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने कब कहा है आपसे कि आप उनका ख्याल ना करें? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मेरा ख्याल करना छोड़ दें। किस तरह तुम्हारा ख्याल करना छोड़ दूँ? तुम बेटी हो मेरी।
बेटी तो मैं आपकी तब भी थी ना, जब आप अपनी दूसरी शादी करके मुझे यहाँ छोड़ के चले गई थी। तब तो फिर भी मेरी मर्जी नहीं थी, आज तो मेरी मर्जी है। आप जानती हैं मेरी उम्र क्या थी, किस किस चीज से गुजरी मैं? पहले साइकियाट्रिस्ट, फिर साइकोलॉजिस्ट, फिर थेरेपिस्ट, फिर पता चला कि सेपरेशन एंजाइटी है मुझे। नहीं, I want to talk today. मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैं एक छोटी सी बच्ची थी मामा। मुझ में क्या क्या गुजरा आप जानती हैं। मुझे भी कोई चाहिए था जिससे मैं बैठ सकूं, बातें कर सकूं, उसको मामा बोल सकूं या पापा बोल सकूं। आज दिन तक अपनी इस कमी को छुपाने के लिए मुझे दवाइयां खानी पड़ती हैं। कोई मेरे करीब आता है ना, मुझे किसी से प्यार होना शुरू होता है, मुझे लगता है कि कोई मेरा अपना है, तो मुझे खौफ आना शुरू हो जाता है। कहीं वो मुझे दूर न चला जाए जैसे आप चले गए। आपने मुझे बुज़दिल बना दिया, लेकिन आज मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी। मैं आपके साथ नहीं जाऊं। समन, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स करो। तुमने मेडिसिन ली है अपनी? इसी में चलो ये लो, पानी पियो, पानी पियो बेटा, पानी पियो। दवाई दवाई। तांडव। समझने की कोशिश करो बेटा, मैं बहुत मजबूर थी बेटा। और मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हें अपनों के बीच छोड़ के जा रही हूँ। भाईजान और भाभी मुझसे बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा, बहुत प्यार किया मुझसे, इसमें कुछ छूट नहीं। लेकिन जानती हैं क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी तकलीफ नजर आती थी, उन्हें तरस आता था मुझ पे, अफसोस होता था।